हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे इक्विटी ग्रांट या फिर मैचिंग इक्विटी ग्रांट की एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ये है 10K FPO का डैशबोर्ड। जब आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको शो होगा। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10K फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द मैचिंग इक्विटी ग्रांट। आपका ये सिलेक्शन करते ही यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ऐड न्यू सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा, जहाँ पर आपको अपनी FPO की बेसिक डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर है ना, आपके FPO में कौन सी बिजनेस एक्टिविटी होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया है ना। मैक्सिमम शेयर होल्डिंग कितना है एक इंडिविजुअल का, जैसे कि यहाँ पर आपको 2000 डाल देना है। अमाउंट ऑफ द इक्विटी ग्रांट शॉर्ट में जितना भी आपको इक्विटी मैचिंग ग्रांट के लिए अप्लाई करना है वो अमाउंट यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट वन डी ट्रांच डिटेल। ठीक है, ट्रांच डिटेल में आपने अगर कभी भी एप्लीकेशन पहले कर रखी है तो वो यहाँ पर डिटेल आएगी। अदरवाइज़ आपको अगर न्यू अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू ट्रांच डिटेल में आपको यस कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक डिटेल का। बैंक डिटेल में आपको बेसिक डिटेल्स आपकी बैंक की डालनी है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच नेम एक्सेट्रा। दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल का। जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल पर आएंगे, यहाँ पर मोड ऑफ बोर्ड फॉर्मेशन के दो मोड होते हैं, या तो नॉमिनेशन होगा या फिर इलेक्शन होगा। जो भी मोड आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी FPO में हैं, आप कि इक्विटी ग्रांट की एप्लीकेशन के लिए बोर्ड मीटिंग किस दिन ऑर्गेनाइज हुई थी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। आपके FPO में कितने वुमेन डायरेक्टर्स हैं, आपके CEO का नाम और आपके CEO का अपॉइंटमेंट किस डेट पर हुआ था। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको बोर्ड मीटिंग का जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फंक्शनल कमिटी डिटेल। फंक्शनल कमिटी डिटेल में आपके डायरेक्टर्स का क्या क्या मेजर रोल है, कौन से डायरेक्टर किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो ये चीज़ यहाँ पर फिल आउट करके ये ऐड कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर आप ऑटो पॉपुलेट होकर आपके डायरेक्टर्स के नाम आ रहे होंगे, डिन नंबर आ रहे होंगे और कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे होंगे। आपको भरना क्या है, उनके आधार नंबर, क्वालिफिकेशन, टेन्योर और उनके पास कितनी रिस्पेक्टिव लैंड होल्डिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें फिल आउट करके आप ऐड ऑन कर दोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द FPO मेंबर। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स फिल कर देना है, कितने नंबर्स हैं, ठीक है, कितनी उनकी फेस वैल्यू और टोटल कितना उनका अमाउंट है, ये डालकर आपको ओके कर देना है। लास्ट में यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट का भी ऑप्शन है और प्रोसीड का भी ऑप्शन है। आप दोनों कर सकते हो। अगर ये सारी डिटेल्स आपकी भर गई हैं तो आप इस पर प्रोसीड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप प्रोसीड का बटन यहाँ पर ऑप्ट करोगे, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स के नाम पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपको अटैच करना है शेयर होल्डर्स की लिस्ट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, हर पेज पर CA के साइन होने चाहिए और डायरेक्टर्स के भी साइन होने चाहिए। दूसरा है बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स की कॉपी आपको अटैच करनी है। यहाँ पर एक एनेक्जर जाता है, उसका प्रीस्क्राइब फॉर्मेट होता है, वो अभी मैं लास्ट में दिखा दूंगी कि कैसे उसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसके अलावा चौथे पॉइंट पर आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाने, जिसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं। 3 साल की आपको बैलेंस शीट यहाँ पर अटैच करनी है। 5वें नंबर पर फोटोग्राफ ऑफ द बैंक अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड करना है बेसिकली, ठीक है। 6th नंबर पर आपको बिजनेस प्लान यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। 7th में आपको डायरेक्टर्स के बेसिक KYCs अपलोड करने हैं, जैसे उनके फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एवरीथिंग, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म आपको अटैच करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का भी एक प्रीस्क्राइब फॉर्मेट है, वो मैं अभी इसके बाद दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सारे अटैचमेंट लगाने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है।
जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसमें एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको फिल आउट करने होते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स की लिस्ट आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उनके नाम, डेट ऑफ मेंबरशिप, ये एक सैम्पल एक्सेल है, आपको अपनी एक्सेल मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका आता है एनेक्जर 2, ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपकी कंपनी का नाम, पता, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। बाकी का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया होता है। इसके अलावा है एनेक्जर 3, कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। यहाँ पर भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। ये बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होंगी, जैसे नेम, जेंडर ऑफ द शेयर होल्डर, उनकी करंट इक्विटी होल्डिंग कितनी है, उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है, ठीक है, और उनके यहाँ पर सिग्नेचर्स लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का स्टैम्प और साइन लगेगा, ठीक है। ये कुछ अटैचमेंट्स हैं, बाकी आपकी एप्लीकेशन डन हो जाएगी।